यस स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, होपफुली वॉइस वुड बी ऑडिबल टू यू, टेक्निक्स एंड टिप्स फॉर नोट टेकिंग। ठीक है। आप स्टडी के दौरान आपको लेक्चर दिया जा रहा है, टीचर आपको पढ़ा रहा है, उसके दौरान व्हाट हैव टू बी डन बाय यू। ठीक है। व्हाट आर योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, हाउ विल यू मीट दैट क्राइटेरिया। तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक टिप्स बताए जाएंगे, जिसको आप फॉलो करने के बाद आपकी जो लर्निंग आउटकम्स हैं वो ऑफ कोर्स पहले से कदरे बेहतर होंगी। वेरी फर्स्ट स्टेप यू हैव टू टेक इज़ टू राइट फ्रेजेस नॉट फुल सेंटेंसेस। जो मैंने बात की, आपने क्या करना है, आपने उसके की पॉइंट्स ले लेने हैं, उसकी फ्रेज़ ठीक है क्रिएट कर लेनी है, या कोई फ्रेज़ बोली गई है तो इटसेल्फ उसको लिख लेना है, नॉट ईच एंड एवरी डिटेल एंड फुल सेंटेंस। ठीक है। ओनली record the keywords that you need to get the idea of point। जिस पॉइंट की हम बात कर रहे थे उसका की आइडिया लेने के लिए आपको ये करना होगा कि आपको जस्ट फ्रेजेस नोट करना होगी। अच्छा, हमने स्कीमिंग की बात की थी, इसमें आपने स्कीमिंग प्रोसेस की इम्प्लीमेंटेशन करनी है। स्किप वर्ड्स लाइक द, ठीक है, दैट डोंट एड एडिशनल मीनिंग टू द लेक्चर कंटेंट। इस तरह से जब लेक्चर बोला जा रहा है तो उस वक्त तो उसके मीनिंग्स में वो कंट्रीब्यूट कर रही हैं ये अल्फाज, लेकिन इसको आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं है कि और टेक्निकल डिसिप्लिन स्पेसिफिक टर्म्स आप उनको नोट करें। सेकेंडली आप क्या करें, टेक नोट्स इन योर ओन वर्ड्स। फिर आपने क्या करना है, टीचर की तरफ से जो आइडिया आपको मिलेगा, लेक्चरर जो आपको प्रोवाइड करेंगे, या कोई भी आप कहीं से भी कोई आइडिया लेंगे, उसको क्या करना है, आपने प्रोसेसिंग करनी है अपने माइंड में, और फिर उसको अपने अल्फाज के थ्रू क्या पुट करना है, ताकि इन नियर फ्यूचर जब भी आप पढ़ें तो वो कम अज़ कम आपके माइंड में एज इट इज़ वहाँ पे वो मौजूद रहे। उसके बाद करना क्या है आपने, ये आपको हेल्प करेगा अंडरस्टैंड करने में। यानी जब आप ये करेंगे नोट टेकिंग टेक्निक्स के अंदर, आप अपने अल्फाज में चीज़ों को डालेंगे, री राइट करेंगे इन योर ओन वर्ड्स, दैट विल हेल्प यू लर्न बेटर, ओके, एंड अंडरस्टैंड बेटर एंड रिमेंबर बेटर एज वेल। Try to paraphrase everything except where information needs to be noted exactly। आपने हर चीज़ को पैराफ्रेज करने की कोशिश करनी है, सिवाय उस चीज़ के जहाँ पे जिसको एक्चुअली उसके करने की ज़रूरत। फॉर एग्जांपल, एक पैराग्राफ है तो ठीक है, आपको एक लाइन दी गई है जिसमें आपने वो याद रखना है उसका कोई, अब उसमें अगर कोई नेम आ जाता है, ठीक है, आप उसको पैराफ्रेज, अब नाम को तो नहीं करना शुरू कर देंगे, ठीक है, गॉड गिवन है तो वो क्या है, वो अल्लाह देता है तो उसको आप यूँ करना, आपने क्या करना है, यस, यू विल हैव टू स्टिक टू द पॉइंट। फिर क्या है, स्ट्रक्चर योर नोट्स विद हेडिंग्स, सब हेडिंग्स एंड नंबर्ड लिस्ट। एक तो ये भी आपने करना है, उसकी उस उन नोट्स की क्या है, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स भी बनानी, फिर नंबर्ड लिस्ट भी बनानी। यूज हेडिंग्स टू इंडिकेट टॉपिक एरियाज और इंक्लूड बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स ऑफ द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जहाँ से ये बात ली गई उसको भी नोट कर लें, क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, व्हाट वी कॉल रेफरेंस। यूज आउटलाइन फॉर्म एंड नंबर सिस्टम एंड इंटेंडिंग टू हेल्प यू डिस्टिंग्विश मेजर फॉर्म, ठीक है, माइनर पॉइंट्स एंड, ठीक है, क्लियर द वे ऑफ इंडिकेटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ द लेक्चर इंफॉर्मेशन। एक तो ये भी आपको हेल्प कर रहा होगा कि आपको किस पर्सपेक्टिव के साथ मेजर एंड माइनर का डिफरेंसेस। सेकेंडली फिर आपने, बल्कि थर्डली आपने इसको क्या करना होता है, कोड योर नोट्स। यूज़ कलर्स एंड सैम्पल्स टू मार्क स्ट्रक्चर्स एंड एम्फेसिस। कोई बात आपने मुख्तलिफ कलर्स डिसाइड कर लेने हैं आप नोट टेकिंग टेक्निक्स में, जब आप पढ़ रहे हों, जब आप लेक्चर्स को नोट कर रहे हों, वट एवर यू आर डूइंग लर्निंग एक्टिविटीज़, उसमें आपने नोट टेकिंग टेक्निक्स को इस तरह से फॉलो करना है, मुख्तलिफ कलर्स का यूज़ करना है, दैट कलर्स वुड बी हेल्पिंग यू पीपल टू, ठीक है, मेंटेन डाटा, टू मेंटेन व्हाट्स important, what's not much important at that point,
आप, क्योंकि आपका जो इन्फॉर्मेशन है मे बी वन थिंग दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू माइट नॉट बी इम्पॉर्टेंट टू अदर पर्सन। इसके लिए आपने ये करना, यू वो मुख्तलिफ कलर्स जो होंगे वो डिस्टिंग्विश्ड करेंगे मेन आइडियाज़ को, पॉइंट्स को, डायग्राम्स को और वट एवर यू, ठीक है। और डोंट फोकस टू मच ऑन कलर कोडिंग व्हेन यू आर इन द लेक्चर। जब आप क्या है लेक्चर सुन रहे हो तो उस वक्त फिर आप कलर भरने बैठ जाएं तो ठीक है वो लेक्चर का रंग काला हो जाएगा। कि आपने क्या करना है, आपका फोकस कहाँ पे होना चाहिए, लेक्चर पे। उस वक्त कलरिंग पे फोकस नहीं, उस वक्त आइडियाज़ को जस्ट राइट करने में, जॉट डाउन करने में होना चाहिए। इट रिक्वायर्स टाइम एंड कंसंट्रेशन, so it's more useful to do most of the highlighting and underlining when you are revising your notes later। एक ये भी करना चाहिए कि आप रीड करने के बाद आप उस चीज़ को जब रिवाइज कर रहे होते हैं तो तब आपको इन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। अंडरलाइन करना चाहिए, सर्कल करना चाहिए, सर्कल भी नहीं इन सर्कल इसको मैं कहूँगा कि इन सर्कल का मतलब है दायरा लगाना, स्टार लगाने चाहिए एक्सेट्रा, इस तरह की कुछ चीज़ें भी साथ बुलेट्स बना देने चाहिए ताकि हम उसको टू आइडेंटिफाई इंफॉर्मेशन, एग्जाम्पल्स, डेफिनेशंस और अदर इम्पॉर्टेंट मटेरियल। हमें इसके लिए ये भी करना होगा रिवाइज योर ओन मार्किंग कोड टू इंडिकेट ईच टाइप। फिर आपने इसकी भी कोशिश करनी है कि उन टाइप्स को एक बार रिवीजन भी देने का, मैंने क्या लिखा था, मैंने कौन सी बात करनी थी और उसके लिए कौन सा कलर यूज़ किया, कौन सा कोड यूज़ किया, ठीक है, वो आप बाद में भूल ना जाएं। सिंबल्स एंड एब्रीवेशंस का यूज़ आप करें। सिंबल्स एंड एब्रीवेशंस फ्रीक्वेंटली यूज्ड वर्ड्स को क्या करते हैं, पैराफ्रेज कर फ्रेजेस या उसके बाद नेम्स वगैरह को, ठीक है। नोट टेकिंग टेक्निक में या लेक्चर टेकिंग टेक्निक या इसके बाद क्या है इन दिस होल प्रोसेस क्या है, ये आपकी स्पीड को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि आप राइटिंग स्पीड भी डेवलप होती है इस तरह से। रीडिंग टेक्निक भी और राइटिंग एज वेल। It's important to be constant so you remember what they present and can use them easily। एक तो ये भी है कि आज एक सैम्पल यूज़ किया उसके बाद 6 माह बाद आप सैम्पल यूज़ करें, याद ही नहीं रहेगी। आप क्या करें, बी कांस्टेंट, डेली बेसिस पे इनको यूज़ करें। की लिस्ट्स उनको बनाएं, सैम्पल्स एब्रीवेशंस वगैरह को यूज़ करें मीनिंग्स के साथ, ठीक है। उनके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करने के लिए उनका रेफर, ठीक है, उनको करते जाएं फॉर नियर फ्यूचर जब आपको उनकी ज़रूरत पड़े तो, ताकि वो आपके साथ मौजूद रहें। अब कुछ एब्रीवेशंस वगैरह हैं, ठीक है, एक्रोनिम्स जो आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक्सेट्रा आप पूरा लिखने की बजाय एटीसी, ठीक है, डॉट लगा दें। पारा, ठीक है, उन्होंने ये आपके पास बेहतरीन एग्जांपल है। शॉर्ट एब्रीवेशंस, जिस तरह वो शॉर्ट हैंड का यूज़ नहीं कर होते, जज साहब अब बोले जा रहे होते हैं उसके साथ वो स्टेनोग्राफर्स या वट एवर, या कोई भी अगर डिसीजन हो रहा है तो वो स्टेनोग्राफर्स, ठीक है, स्टेनोटाइपिस्ट बन जाएं उस वक्त। इन्फो, इन केस ऑफ के आप इंफॉर्मेशन पूरा लिखें, नंबर पूरा लिखें, चैप्टर पूरा लिखें, आप क्या लिखें, CHNOINFO, ठीक है। डिफरेंट को आप डिफ लिख दें, आई दैट इज़ आई लिख दें। C19 सेंचुरी, इस तरह से एब्रीवेशंस। NB क्या है, नॉट वेल इम्पॉर्टेंट। इस तरह से डिफरेंट आपके पास वर्ड्स हैं जिनको यूज़ करके आप, ठीक है। फिर आपके पास स्पेसिफिक क्या है, डिसिप्लिन, जिनमें आप दीज शुड बी वट एवर इज़ फ्रीक्वेंटली यूज इन योर फील्ड ऑफ स्टडी, ठीक है। ये वो चीज़ें हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको इनसे वास्ता रहेगा, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की। इन केमिस्ट्री AO फॉर गोल्ड, MG फॉर मैग्नेटिज्म, ठीक है। इस तरह से जो भी आपकी एब्रीवेशंस यूज़ हो रही होती हैं, जिसमें इन केस ऑफ क्वांटिटीज़ एंड कॉन्सेप्ट्स दीज आर represented by Greek letters in many fields। of course अल्फ़ा बीटा भी आप इसको when you words यूज़ कर रहे होते हैं, डिपेंड्स अपॉन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टडी, ठीक है। इसको आप रजिस्टर भी कहते हैं ना, कि आप स्पेसिफिक जगह पे स्पेसिफिक वर्ड्स का किस तरह से यूज़ किया जा रहा होता है, कॉनोटेशन, कॉनोटेटिवली, ठीक है। अब GOV गवर्नमेंट के लिए लिख सकते हैं आप, नेसेसरी के लिए NEC लिखते हैं जस्ट, ठीक है। इस तरह से आप मुख्तलिफ यस इनका यूज़ करेंगे। आई एम नॉट गोना रीड
ऑल ऑफ दोज, ठीक है। आपने फिर उसके बाद आप सैम्बल्स, आपको ये आप स्क्रीन पे शो हो रहे हैं, डिफरेंट सैम्बल्स आप यूज़ करें, ठीक है। इक्वल के लिए आप क्या है, इज़ इक्वल टू या सेम आज, तो उसके लिए बजाय आपके इज़ इक्वल टू लिखने में टाइम ज़ाया करें, जस्ट आप क्या करें, ये निशान लगा दें, या फिर अगर इक्वल नहीं है तो वो इक्वल टू का निशान बना के उसको क्रॉस कर दें, ठीक है। इस तरह से भी आपका, यानी आपने शॉर्ट टाइम में, ठीक है, मैक्सिमम करने की कोशिश करनी है। इज इक्वलेंट टू के लिए कौन सी यूज होती है वो भी आपको दिखाए, देयर फोर दस गो, ठीक है। इस तरह से बिकॉज, ठीक है, बिकॉज के लिए वो सैम्पल कौन से, थ्री डॉट्स, इस तरह से, ठीक है। ऐड मोर, प्लस के लिए भी आपके पास, ठीक है, वो प्लस का निशान डालें और अपना काम चला लें। एंड मोर दैन या ग्रेटर दैन के लिए वो आपके पास ये सैम्बल होगी, ठीक है। लेसर दैन के लिए आपके पास नेक्स्ट है लेस, और माइनस, माइनस की सैम्बल जो है वो भी आपको यहाँ पे दी गई है, ठीक है। अब इसके साथ ही एरो का निशान जो आपको अभी नज़र आ रहा है, गिव्स, कॉजेज, प्रोड्यूसेस, ठीक है, लीड्स टू, रिजल्ट्स, of course in give one, produced by, results from, come from, whatsoever, these all should be considered, ठीक है। दिस वुड बी देयर बिफोर यू पीपल। राइजेज, इंक्रीजेज के लिए भी आपका कौन सा है, फॉल्स, डिक्रीज के लिए एरो अपवर्ड जा रहा है तो वो राइज हो रहा है, ठीक है, डाउनवर्ड जा रहा है तो ऑफ कोर्स, और प्रोपोर्शनल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के लिए भी आप कुछ सैम्बल्स यूज़ करते थे, आ की सैम्बल और आ क्रॉस कर दिए थे, इस तरह से। कॉन्सेप्ट, मैप्स एंड डायग्राम्स का यूज़ करें, ठीक है, वाइल दीज are there, while you are reading, while you are studying, while you are like taking lectures, while you are there in academic purpose, an academic field, ठीक है, आपको इन चीज़ों को फॉलो करना होगा। Thus this would be leading you to better understanding of the topics. Information can also be recorded using a concept map or diagram. आप जहन में एक नक्शा बना लीजिए, ठीक है, that would be helping you people too. Try drawing diagrams or pictures for concepts that are hard to note quickly. Of course, अगर कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं जो आपको, कुछ पिक्चर्स हैं, कुछ ऐसी डायग्राम, तो उनको आप फ़ौरन ही क्या करें, जस्ट डायग्राम्स ड्रा कर लें, हाथ से कुछ समझ आ जाएगी, उसके बाद में कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहेगा। फॉर इंस्टेंस, ड्रा अ पाई चार्ट, ठीक है, टू रफली इंडिकेट द रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ पोटेंशियल पार्टीज, ठीक है। आप रफली कुछ इस तरह का ड्रा कर सकते हैं जो आपको उसमें हेल्पफुल रहेगा। कॉन्सेप्ट मैप क्या है, वो भी easily become cluttered, use both facing pages and open A4 notebook to get out, ठीक है। concept map allow plenty of space and adding ideas and symbols, of course it will help you a lot, ठीक है। आपके पास पेजेस है A4 साइज़ के हैं, whatever, कितने बड़ा साइज़ होता है उनका, उसके ऊपर आप एनफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। कल मैं एक नॉवल सुन रहा था, चिट्टा लहू, ठीक है, चिट्टा लहू, वाइट ब्लड जिसको आप कहते हैं, तो वो ना बड़ा अच्छा मुझे लगा। उसमें एक किरदार है, तो वो उसके पास, वो कहता है लिखने के लिए पेपर नहीं थे, पेजेस नहीं थे, तो वो पेजेस वो कहाँ से ढूंढता है, वो कहता है गली में जाता है या इस तरह से कहीं वो गंदगी के ढेर में जाता है, वहाँ से वो खोदता है, वहाँ से उसको एक डायरी मिलती है, वो एक जैसे जैसे बच्चों की एक नहीं होती छोटी मोटी ये कॉपियाँ होती हैं, उन्होंने लिख के और उसको फजूल करके वो फेंक दिया होता है, और फिर उसके पानी पड़ने के बाद वो क्या है, उसके अल्फाज मध्यम हो चुके होते हैं, फैल चुके होते हैं, तो बड़ी वर्स्ट कंडीशन में वो गिली उसको मिलती है, वो घर ले आता है उसको उठा के, उसको वो आग पे खुश्क करता है, खुश्क करने के बाद उस पर बैठ के लिखता है, ठीक है। तो इस तरह से, यानी वो कितना मुश्किल एक्टिविटीज़, तो आपके पास तो A4 पेजेस अवेलेबल, ठीक है। वांटेड टू टॉक अबाउट दिस, द राइटर, द कॉन्सेप्ट ऑफ द आइडिया, ठीक है, इस जो हम पढ़ रहे हैं वो भी यही है कि आप क्या करें, यूटिलाइज करें पेजेस को, बिगिन द मिडल, इन द मिडल ऑफ द पेज एंड ऐड आइडियाज और ब्रांचेस, ठीक है, दैट रेडिएट फ्रॉम द सेंट्रल आइडिया और फ्रॉम प्रीवियस ब्रांचेस। एक ये करें कि आप पेज के दरमियान से शुरू करें, यहाँ पे मिसाल के तौर पे आप नोट्स टेकिंग टेक्निक पढ़ रहे हैं, तो इसको बाहर की तरफ फैलाते, दरमियान में सेंट्रल आइडिया, उसको बाहर की तरफ, चारों तरफ फैलाते जाएं, इस तरह से ये आइडिया लीड कर रहा है। एरोस, ठीक है, इनको यूज़ करें, एंड वर्ड्स कैन बी यूज टू शो लिंक्स बिटवीन पार्ट्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैप, इसका भी आपको काफ़ी
इसमें फ्रूटफुल है, क्योंकि डिफरेंट एरोज आप यूज़ करते हुए आप उसको इंडिकेट कर सकते हैं. कलर्स एंड सिंबल्स आर इम्पॉर्टेंट ऑफ कंसेप्ट मैप. ठीक है, ऑफ कोर्स इसका भी आपको काफ़ी, यस, कलर्स उसमें काफ़ी वाइटल रोल प्ले कर रहे होते हैं. बीइंग, ठीक है, इट हेल्प्स टू इलस्ट्रेट करना होता है, बयान करना. तो आइडियाज़ को, ठीक है, ट्रिगरिंग योर ओन थॉट्स. Yes, distortions were there due to colon while. So we are gonna go with the idea. Okay, symbols आप मुख्तलिफ मैप्स वगैरह को इलस्ट्रेट कर सकते हैं. उसके आइडियाज़ को इस तरह से आप, यानी डिफरेंट कलर्स का यूज़ करेंगे तो डिफरेंट, मिसाल के तौर पे अंडर वाटर कैमराज. ठीक है, अब उसमें क्या है, रेगुलर, फिर उसने क्या किया, नीड्स स्पेशल हाउसिंग, क्योंकि अंडर वाटर कैमरा है तो उसमें पानी ना पड़ जाए, तो इसके लिए नीड्स स्पेशल हाउसिंग. उसमें क्या है, एम्फीबियस. ठीक है, उसमें डिफरेंट, फिर उसके लेंसेज कौन कौन से यूज़ होने चाहिए. ठीक है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, अब उनको क्या करें, हाईलाइट करते हैं. एंड दैट वुड बी द मेन पार्ट. हमने काफ़ी चीज़ें इसमें डिस्कस की हैं. आप एक ओवरव्यू अगर इसका लें तो हमने डिफरेंट बुलेट पॉइंट्स की हमने बात की, डिफरेंट वर्ड्स की बात की, डिफरेंट एब्रिवेशंस की बात की, उसके बाद स्टार्स वगैरह बनाने की बात की, कलर्स वगैरह के यूज़ की बात की. उसके बाद हमने कंसिस्टेंसी की बात की कि हमने इसको क्या करना है, टोटली हमने उसको फोकस में रखना है. एक हमने ये बात की. और विद द पैसेज ऑफ टाइम इट विल इवैल्यूएट योर रीडिंग प्रोसेस. It will enhance your ability to understand the ideas. Of course, with the passage of time, when you are there in process. एक बात उन्होंने ये बड़ी प्यारी की कि आप ये ना हो कि आप टाइम को जो है, टाइम स्पैन को नज़रअंदाज कर दें. ये रेगुलर एक्टिविटीज़, ठीक है, आप डेली बेसिस पे करें और डेली बेसिस पे ही ये आपके लिए. ठीक है, होपफुली द टॉपिक इज़ clear to you, and if you have any question you may please. Thank you very much.